अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है एक और अवाम इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से कल रात पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का ऐलान किया गया, जिसका इतलाक़ आज रात 12 बजे से हो गया था। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत में जो पेट्रोल की कीमत करें तो वो 249 रुपये तक तकरीबन जा पहुँची है। और आज हम आवाम से बात करेंगे, आवाम मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखती है। हुकूमत की जानिब से इस फैसले को मुश्किल फ़ैसला करार दिया गया और कहा जा रहा है कि मजबूरी में ये फ़ैसले किए जा रहे हैं। आवाम इस फैसले के बारे में क्या राय रखती है, जिस पर हम एक पेट्रोल पंप पे पहुँचे, ज़रा हम आवाम से जान लेते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आज पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, क्या समझते हैं ये कितना मुश्किल फ़ैसला था? आवाम कितनी परेशान है? बहुत परेशान है आवाम, किसी चीज़ का कोई हल नहीं है इस मुल्क में और ये बदतदरीज बढ़ा रहे हैं इसको और ये बहुत जुल्म है आवाम के साथ, बहुत ज़्यादा जुल्म है इसमें। 249.38 रुपये तक ये जा पहुंची है और ये 2-3 महीने पहले 150 रुपये तक था, उससे पहले 120-30 चल रहा था। तो इमरान खान साहब ने भी मैनेज किया हुआ था ना, और ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको हुक्मरानों को क्या फ़र्क पड़ता है, या एक एलीट क्लास है उसे क्या फ़र्क पड़ता है। आवाम को फ़र्क पड़ता है? आवाम 100% पड़ता है। उससे आप देखें ना, मल्टीपल चीज़ें और कितनी महंगी हुई हैं फिर, और इस पर कितना इफेक्ट हुआ है। नहीं भी बढ़ाई किसी ने चीज़ तो इसका रेफरेंस दे के पेट्रोल का वो चीज़ें बढ़ा देते हैं, और उनको कोई इंतज़ामिया काम नहीं करती, कोई पूछने वाला नहीं है किसी को, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आवाम परेशान है। एक और भाई से बात करते हैं। वजन, कैसे हैं आप? पेट्रोल महंगा किया गया एक बार फिर, कितना फ़र्क आएगा बजट पे? जो आप महीने का बजट बनाते हैं, घर का बजट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है बजट का। तो तकरीबन जो आमदनी है उससे ज़्यादा के खर्चे हो रहे हैं, पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। इसका असर बाकी चीज़ों में भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा असर आ रहा है इनका। बहुत हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही चाहिए कि कोई रिलीफ दे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा। गरीब आवाम वैसे ही पिस रही है बेचारी, तो गरीब के लिए कुछ करे, आम आदमी के लिए कुछ किया जाए, गरीब आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। ये इस हवाले से आवाम मुतालबा करती नज़र आ रही है। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं। जी, क्या हाल है आपके? आज पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात करें, एक बार फिर इजाफा किया गया है, क्या समझते हैं इस तरह से इजाफा चलता रहा तो आम आदमी कहाँ का रह जाएगा बेचारा? जी, हम तो यही कहेंगे, अल्लाह देख रहा है और लाठी बड़ी बेआवाज़ है, वो इंसाफ करेगा? अल्लाह पे ही छोड़ सकते हैं हम, और तो हमारी कोई नहीं सुनने वाला। ये भी तो हमारे मुंतखब नुमाइंदे थे। नहीं सुनते ना, वो तो जब आते हैं उनको ज़रूरत होती है, जब आते हैं। एहसास नहीं है, एहसास ख़त्म हो गया, इंसानियत ख़त्म हो गई है। कहते हैं हम तो मुल्क बचाने के लिए आए हैं। बचा रहे हैं मुल्क, जो इनका बाहर इतना सरमाया पड़ा हुआ है वो लाएँ, मुल्क बचाएँ, क्यों नहीं लाते? मैं तो खादिम आपका। ये खादिम, हम खादिम हैं जनाब, वो कहाँ खादिम है? हम बल्कि ग़ुलाम हैं, खादिम तो दूर की बात रह गई। लेकिन जमहूरियत में तो अवाम हुक्मरान होती है। सर, हमें कहा गया था भाई हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, ठीक है, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हम आज तक आज़ाद नहीं हुए। हम आज तक आज़ाद नहीं हुए। जब इस तरह के फ़ैसले होंगे तो IMF के कहने पर जब सारा कुछ हो रहा होगा, या इस तरह के फ़ैसले अवाम के कमर पर ये बोझ डाला जाएगा, तो फिर आवाम यही कहती नजर आएगी। वजन, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, आज आप भी पेट्रोल के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, तो ये महीना 1.5 महीने पहले क्या रेट था, अब कितना फ़र्क आया, कितना बजट मुतासर हुआ है? बहुत ही मुतासर हुआ, क्या कह सकते हैं। जहाँ 500 का डलवाते थे वहाँ 1000-1200 का 1000 डलवाना पड़ता है। जानने वाले थे वो हर बात पे कहते थे कि समझ नहीं आ रही, तो आपको क्या लगता है, आपको हालात की समझ समझ आ रही, समझ नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं समझ आ रही, क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। कभी लगता है कि ये ख्वाब में है और अचानक ही 100-150 वाली चीज़ 250 पे पहुँच गई? अचानक ही बढ़ गई, PTI के बाद अचानक ही सब कुछ हो गया। वो कहते हैं ये तो PTI किया करा रहा है, PTI ने सारा कुछ किया। ड्रामेबाजी है, वो खुद मिफ्ता इस्माइल खुद कह रहे हैं उनका पेट्रोलियम मसनूआत का रेट का वहाँ से MIF से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों बढ़ा रहे हैं। पता नहीं क्यों बढ़ा रहे हैं, ये आप सूरत हाल है। भजन, कैसे हैं आप? क्या काम करते हैं? ये ड्राई क्लीन की दुकान है। ड्राई क्लीन, कैसे काम जा रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। बिल कितना आ रहा है? बिल तो बहुत आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है? बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहले ज़्यादा था या अब ज़्यादा हो गया? अब ज़्यादा आ रहा है। और आपने ड्राई क्लीन का रेट बढ़ाया नहीं बढ़ाया? बढ़ा दिया हमने भी। तो फिर आपकी सेल कम हुई या ज़्यादा हुई? नहीं, वैसे ही है। माशाल्लाह, चलें, वैसे ही अच्छी रहे सेल, हमारी दुआ है आपके लिए। तो ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, पेट्रोल भी रात महंगा कर दिए दोबारा से,
तो कितनी परेशानी, कितनी मुश्किलात हो रही है? बहुत बहुत परेशानी है, क्या करें, मजबूरी है, करना तो है ना, इस्तेमाल तो करना। हुकूमत को पैगाम क्या देंगे? क्या करें, मजबूरी है, जो इस्तेमाल करना है तो कुछ भी क्या कर सकते हैं। आप कहते हैं मेहनत करेंगे, मुकाबला करेंगे, मुकाबला करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? हिम्मत, हाँ जारी बात, हिम्मत करेंगे, मुकाबला करेंगे। हिम्मत करेंगे, मुकाबले करेंगे, हालात जैसे भी होंगे। अब चलना तो है, सड़का चलाना तो कोशिश करेंगे। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान, कैसे जा रहा है काम आजकल? काम के तो हालात आपके सामने ही है, जो कंडीशन है कारोबार की, ठप हुआ पड़ा है। खत्म हुआ पड़ा है। हमने तो बिल्कुल। पेट्रोल 3 गाड़ियाँ होती थी, आज एक गाड़ी पे देखो 3 बंदे घूम रहे हैं। आग में बरकत। ऐसे ही समझ लो, हम 3 बंदे एक गाड़ी पे जा रहे, अब 3 गाड़ी है ना, तीनों जा रहे होते हैं, अब एक गाड़ी पे 3 बंदे जा रहे हैं। इसके हिसाब देख लो, ये हुकूमत खर्चा बचा रहे हैं। ये हुकूमत को देख लो क्या कर रही है, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, आपको भी समझ नहीं आ रही? कुछ भी नहीं आ रही है हमें। क्या आपको आ रही है? आप बता दो, यही मसला है ना। आपको समझ आ रही है? नहीं, हमें तो इन सारे चोरों की समझ आ गई है, क्योंकि ये सारे चोर हैं, हमें ये समझ आ गई है बहुत अच्छी तरह। चोर जो है ना वो सारे ही हैं माशाल्लाह। कहते हैं कि अवाम का ये ख्याल नहीं करते। अवाम का ख्याल ये कर रहे हैं ना, ये जल्दी अल्लाह पाक के पास भेज रहे हैं हमें, ये कह रहे हैं कम जिएं, जल्दी ऊपर जाएं, गरीब जल्दी से। पाकिस्तानी की उम्र तो वैसे बेचारों की कम हो गई है। और कुछ ये सदमे दे के हमें जल्दी पहुंचा रहे हैं कि कम खाएंगे, भूख से मर जाएंगे और टाइम से ऊपर जाएंगे। रश ज़रा कम कर रहे हैं ये। वोट हम जब देते हैं, लाइनों में लगते हैं, नारे लगाते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, तो उस वक्त सोच समझ के निकाला करें ना रैलियाँ, सोच समझ के ठप्पे लगाया करें ना, ताकि हमने खुद ही निकाली थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पीटीआई को सपोर्ट किया है और आइंदा भी पीटीआई को ही करनी है। ये तो लौटे आए हैं, इनको क्या है, इनको तो बस अपना पेट भरना है और इन्होंने क्या करना है। मैं तो यही कहता हूँ कि इन्होंने भी महंगाई का नारा लगाया था, इन्होंने क्या मार्च निकाला था जी, महंगाई मुकाओ मार्च, तो ये तो अब गरीब खुद भी मुका रहे हैं। तो ये सारे एक ही हुए पड़े हैं, ये आपको और मुझे पागल बना रहे हैं, अवाम को पागल बना रहे हैं। आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, परेशान हाल किया जा रहा है, ये आप जान रहे हैं। हमारे से देखो शहरी मौजूद तरफ उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है, पेट्रोल दोबारा महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा। रात को जब टीवी पे खबर देखी तो क्या फील हुआ, क्या कहा आपने? मसला हो गया था, हम सोच रहे थे अब क्या करेंगे यार, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, बड़ा मसला हो गया। हुकूमत को ख्याल नहीं है क्या? हुकूमत सोचती नहीं है आवाम के लिए, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। कहती है मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं, वैसे सुना तो मैंने यही है, 100 रुपये का देना है। हाँ, मुश्किल तो है ना तो सब। ऐसे मुश्किल फैसले होते रहे तो फिर आवाम का हाल क्या होगा? आवाम तो भूखे मारे, जो गरीब है, मजदूर आदमी, वो उनका बहुत मसला है, उनका मरने का। खा नहीं सकते, आटा नहीं ले सकते, चीनी नहीं ले सकते, ये घी नहीं ले सकते। घी लें तो आटा नहीं आता घर, आटा आए तो चीनी नहीं आती, ये बड़ा मसले हुए हैं गरीब आदमी। साहिल, आप जान रहे हैं कि आवाम अपना रद्दअमल बता रही है, वो ये कह रही है कि इस तरह के हालात में जो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है। हम ज़रा इस साइड पे आते हैं और जो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं। आवाम एक जानिब थोड़ा गुस्से में भी नज़र आ रही है, परेशान हाल भी है और मायूस भी है। वो कहती है कि इस तरह चलता रहा तो मुश्किल होगी। भजन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल 249, डीजल 277 मेरे ख्याल में लिखा हुआ है। कितना मुश्किल हो गया? मुश्किल तो वाकई बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुश्किल होनी है, क्या करें, वो जो चलना है, चलेगा। हिम्मत करनी है। हिम्मत तो करनी पड़ेगी, ये तो कोई भी आएगा करेगा, हालात का मुकाबला करना है। करना पड़ेगा भाई, क्या करें जब सब। अपने हुक्मरानों से, सियासी जमातों के रहनुमाओं से कितनी उम्मीद है, क्या पैगाम देंगे? हाँ, उम्मीद है इंशाल्लाह किससे? कवर करेंगे, अगर नीयत से करते रहे। कौन? मियाँ साहब? हाँ जी बिल्कुल, मियाँ साहब। मियाँ साहब ये नहीं कि हालात बेहतर कर, दूसरे भी है, अगर मिल के चल रहे हैं सब। मिलके तो भी हैं, पीडीएम बनी। मिल के नहीं चल रहे ये, वो खान साहब से भी है, हम ये नहीं कहते कि लेकिन वो मिल के चलें अगर, तो मुल्क के बारे में सोचा और गरीब लोगों के बारे में सोचा जा सकता है। पेज पे बैठा जाए, आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश की जाए, तभी हालात बेहतर होंगे। आप भी यही कहते हैं? हमारे हुक्मरान आवाम के मसाइल से आगाह हैं या फिर हवा में फैसले हो रहे हैं? हवा में फैसला होगा, गरीब बंदा क्या करेगा? जो 700 दिहाड़ी कमाता है, शाम को घी लेगा, आटा लेगा, क्या चीज़ लेगा? बच्चों को तो वही लेगा, क्या क्या चीज़ लेगा? ज़ाहिर बात, हर बंदा परेशान है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, जो 700 दिहाड़ी लेके जाके इतनी दूर मजदूरी करने आता है। दिहाड़ी में इजाफा नहीं हुआ? नहीं, कहाँ हुआ है? वही है, वही दिहाड़ी 750। दिहाड़ी में इजाफा नहीं हुआ, सब कुछ जूं का दूं चल रहा है, लेकिन महंगाई में इजाफा हो गया है। महंगाई में इजाफा होने से अवाम परेशान हाल दिखाई दे रही है। ये आपने गुफ्तगू जानी है और इस हवाले से अवाम का रद्द अमल भी आपने जाना। अवाम परेशान हाल दिखाई दे रही है, मायूस नज़र आ रही है
और कह रही है कि हुकूमत इस तरह फैसले करती रही तो आवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। हम मार्केट्स में जाएंगे, मार्केट के हालात भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या मनाज़िर हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से कल रात अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराया गया है। तकरीबन 14 रुपये से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है। अब जो पेट्रोल की कीमत है वो 248 रुपये से ज़्यादा पे पहुँच गई है। हम लोगों से बात कर रहे हैं, ताजरों से बात कर रहे हैं, हमारे रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले भाईजान कैसे हैं आप? रात पेट्रोल महंगा दोबारा हो गया, 250 तक तकरीबन पहुँच चुका है। कितना मुश्किल हो गया अब रिक्शा चलाना? रिक्शा चलाना क्या, मजदूरी पूरी नहीं होती, क्या कर सकते हैं। अब सवारी किराया नहीं देती। क्या कहती है सवारी? सवारी कह रही है 10, 15, 20 रुपये खड़ी है, वही पुराना किराया। मतलब कि 15 रोज़ पहले, एक महीने पहले इजाफा हुआ, तकरीबन उन्होंने 30 रुपये इजाफा किया, अब 14 रुपये इजाफा किया, तकरीबन 94 रुपये या 98 रुपये इजाफा हो चुका है। तो उस हिसाब से आप कहते हैं किराए में इजाफा आपने नहीं किया? नहीं, 10 रुपये किराया बढ़ाया, पर सवारी नहीं देती, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो रोज़ाना कितना पेट्रोल आप डलवाते हैं? 6 लीटर। 6 लीटर 200-250 हिसाब से लगाएं तो ये तो 1000 प्लस बनता है। ऐसे ही बन जाते हैं। 1500 रुपये कमा लेते हैं आप? हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह पाक दे देता है, फिर भी दे देता है। और उसके बाद जितनी घी का रेट है और बाकी चीज़ें? नहीं, वो बस अल्हम्दुलिल्लाह चला देता है अल्लाह पाक निज़ाम। चल रहने के लिए, लेकिन है मुश्किल। हम और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। आज हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। रात को फिर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है। मुफ्ती इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की रात को। क्या समझते हैं हुकूमत के ये फैसले? नहीं, वो तब्दीली सरकार थी, वो चली गई हैं बेचारी। अब जो ये सरकार है अवाम को तबाह करने की जो है ना करना चाह रही हैं। जब ये जो है अब महंगाई क्या करेंगे अवाम? किधर जाए, किसको जाके रोए? इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है? कोई पाकिस्तानी है निकला है बाहर रोड पे? 2 जुलाई को कॉल तो दी है इमरान खान ने। मैं कह रहा हूँ कि 1000 रुपये लीटर हो गया, अवाम बाहर नहीं निकलेगी। हमारी ऐसी अवाम है। अवाम को फिक्र नहीं है? फिक्र नहीं है, बिल्कुल भी आम नहीं आदमी तो परेशान है। आवाम आदमी का परेशान है। जब आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, कोई एहतजाज ही नहीं होगा, पेट्रोल लाइनों में लग जाएंगे, महंगा पेट्रोल लेने लग जाए, फिर वो वारे हैं। लेकिन कोई फिक्र नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। आप क्या समझते हैं, आवाम को एहतजाज करना चाहिए? हाँ जी, एहतजाज होना चाहिए इसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए, इनका ये कहना है। हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल रात को महंगा किया गया है, तकरीबन 249 पे पहुंच गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर पता क्या है, हमारी आवाम ऐसी है, जब पेट्रोल बढ़ा था 210 रुपये, तो आवाम एक दिन पहले पेट्रोल पंपों पे पहुंच गई थी। ठीक है। उसी तरह रश, उसी तरह वो फिर पेट्रोल हुआ 234 रुपये, आवाम फिर एक दिन पहले पेट्रोल पंपों पे पहुंच गई। आज 244 रुपये हो गया, आवाम 49 रुपये हो गया, आवाम फिर पहुंच गई। आवाम इनको जो मर्जी हुक्मरान आ जाए, आवाम से जीत सकती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जीत सकती। अगर ये 2000 रुपये का भी पेट्रोल कर देंगे ना, एक दिन पहले आवाम इसी तरह। तो आवाम को क्या करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? आवाम क्या यही रवैया रखे या फिर क्या करे? ऑप्शन भी तो नहीं ना आवाम के पास। अब आप ये बताओ, आवाम के हाथ में है क्या? वही ना, आवाम के हाथ में कुछ भी नहीं है। आवाम, आप देखा होगा आपने कराची में, आवाम सड़कों पे निकली थी, पुलिस ने शेल बरसाया, लाठियाँ बरसाई हैं, वो आवाम क्या करेगी? ये जमहूरियत नहीं है, ये डिक्टेटरशिप ही है एक किस्म की। एहतजाज का हक नहीं है आप कहते हैं आवाम को? एहतजाज का हक बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, आवाम को ना एक किस्म का दफना दिया है, बिल्कुल दफना दिया है। ये हुकूमत क्या मसाइल हल कर पाएगी या मुश्किल है? आपको लगता है कि हुकूमत मसाइल हल कर पाएगी? आपने क्या महसूस किया 2 महीनों में? भाईजान, ये अगर 10 साल 20 साल भी लगा देंगे ना, ये सिर्फ अपनी चोरियां ही छुपाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। ऐसे ही भाई सही कहना है या आपकी राय मुख्तलिफ है? सही कह रहे हैं भाईजान, हालात मुश्किल है जी। आटा कितने रुपए किलो चल रहा है मार्केट में? आटा महंगा है जी, और घी वगैरह वो भी महंगा है। तो जितना आप कमाते हैं तो अखराजात पूरे कर लेते हैं आप? नहीं, पूरा नहीं हो रहा भाईजान, गर्मी में रेडी लगाने वाले मजदूर बंदे हैं। ठीक है। कारोबार के हालात सही नहीं है। एक पेट्रोल महंगा कर दिया, एक कारोबार आटा महंगा कर दिया, घी ले क्या बच्चों का खर्चा पूरा करे। ईद भी करीब है। हाँ जी, बीमार भी, जानवर भी बीमार हो गए, कुर्बानी किस तरह करे इंसान? हर तरफ से आप कहते हैं मसाइल चल रहे हैं। हाँ जी,
लेकिन हर तरफ से मसाइल चल रहे हैं, ये आप सूरत हाल है। भाईजान आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। क्या काम करते हैं? मैं मंडी के अंदर मुंशी हूँ। मंडी के अंदर मुंशी है, तो कैसा कारोबार जा रहा है मंडी का? मंडी में भी काम स्लो है। वो तो हम देख रहे हैं रोज़ाना चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, मार्केट तो वहाँ बेहतर है। नहीं, तकरीबन 2-3 महीने तक काम बहुत स्लो हुआ पड़ा। मंडी के अंदर भी खाने पीने के अलग काम है, उधर भी मंडी के अंदर भी हालात बहुत क्या डाउन है। वजह, क्यों स्लो है? ये महंगाई की वजह से है। अब पेट्रोल दोबारा महंगा हो गया, क्या समझते हैं हुकूमत का ये कैसा फैसला है? हुकूमत का ये गलत फैसला है। ये हुकूमत को जो चाहिए था, जो हुकूमत ये आई थी इन्हें रिलीफ देना चाहिए था आवाम को, लेकिन इस हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया अभी तक। हुकूमत को चाहिए था कि आवाम को रिलीफ दे दी, लेकिन हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। पेट्रोल महंगा हो गया, पता चला? पता है जी, क्यों नहीं पता चलेगा। तो तोहफा पहले 4-5 दिन से सुन रहे 50 रुपए, लेकिन शुक्र है 15 रुपए बढ़ाया। शुक्र अदा किया। शुक्र अदा कर रहे। जिससे पहले उन्होंने 30 के लगाए छक्के, हम तो 50 का छक्का सोच रहे थे। ये शुक्र है कि 15-14 तक है। वहाँ 15-14 तक है, ये भी मेहरबानी है उनकी। मेहरबानी है, भला ये भी भला हो। बढ़ा दी तो हमने क्या करना था? जब कम था जब क्या कर लिया, बढ़ गया क्या कर लिया। तो ये जो हुकूमत अभी मौजूद है, जो अपना प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, क्या लगता है ये जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, हमारी कौम के मईशत के जो मसाइल हैं, काबू पा लेंगे या मुश्किल है? नहीं, बहुत मुश्किल है। जब तक तजुर्बाकार गुलामी है तो कहाँ से होगी, कुछ भी नहीं। उनका कहना मानना उन्होंने। तजुर्बा था, कहा गया था तजुर्बाकार हैं, महंगाई पे काबू पा लेंगे। खान साहब के मुआहदों को तो बायस से निगोशिएशन होगी, उनसे मुज़ाकरात होंगे, क्या बना? नहीं, उनको कुछ भी नहीं होगा। ये इनका अपना मुज़ाकरात है, उनके अपने मुज़ाकरात हैं। इनके अवाम के लिए काम नहीं, अवाम का कुछ नहीं काम होता। अवाम का कोई काम नहीं हो, सिर्फ पिसने के लिए और कुछ नहीं है। अवाम से पिसने के लिए मायूसी आप देख रहे हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें महंगाई के हवाले से, कैसे हालात है कि 2-2.5 महीनों में? बड़ा बहरान है जी महंगाई का। तो अभी से है या पहले दिन से है? बस अब बहुत ज़्यादा हो गया, पहले कम था। इमरान खान साहब ने जो मुआहदे हुए हैं वो करके जो गया है, तो ये तो क्लियर करेंगे ना पिछली जो आए हैं। पूरी आप कहते हैं कि ये चलेगा? हाँ जी, 5 साल तो। लेकिन अब इसमें आवाम फिर कहाँ जाएगी बेचारे? गरीब आवाम मरेगी और क्या करेगी। पहले भी मरती आई या फिर मरेगी। बिल अभी आ गया या आना है? आना है, अभी बहुत ज़्यादा बिल आया। 22,000 रुपये का बिल है, मैं ये बताओ। 22,000 रुपये। अब 500-700 रुपये डेली के कमाने वाला 22,000 रुपये कहाँ से बिल भरेगा। एक कूलर है, बच्चों के लिए कूलर भी ना चलाएं तो फिर क्या करें मुझे। 22,000 तो आप महीने का आमदन नहीं हो गया, 500-700 रुपये कमाते हैं तो। हाँ जी, 500-700 से 1000 भी बन जाते हैं। 1500 वही ना रूटीन है। एक अब इतना महंगाई का आलम है कि 500-550 रुपये किलो घी है। अब हमें भी जो है ना रेशो बढ़ानी पड़ेगी ना प्रॉफिट की, वजह ये है ना सारी। अब महंगाई तो होगी लाजमी। महंगाई तो लाजमी बात, उसका असर हर जगह जाना है फिर। जी, हर जगह पे जाएगा। फिर मुतासिर आम आदमी होता है, सब होंगे। आटा खरीदने वाला, घी खरीदने वाला। आटा खरीदने वाला, घी खरीदने वाला, जो रोज़ाना की बेचारे खरीदने वाले हैं वो तो बिल्कुल फारिग हो गए ना, वो नहीं खरीद सकते भाई। कैसे अब 500-700 रुपये पे कैसे खरीदेंगे मुझे बताओ। 560 रुपये किलो है घी, कोई 20 बेच रहा है, कोई 60 बेच रहा है। कंट्रोल भी तो नहीं है ना गवर्नमेंट का। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। नहीं, कोई चीज़ नहीं है। गुड गवर्नेंस का नारा लगता था, स्लोगन होता जी गुड गवर्नेंस। शहबाज स्पीड खान साहब के दौर में कहा कि मैं अदालतों को बेहतर करूँगा, कोई बेहतरी नजर आई? कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। इमरान खान ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है ना ये आवाम का। जो गरीब आवाम थी ना, रोज़ाना के जो बेचारे हमारे जैसे रेडियाँ लगाने वाले ये वो, उनकी ऐसी तैसी कर दी है इमरान खान ने। जी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि लोग मायूस नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि खान साहब के दौर में भी रिलीफ नहीं मिला, अब भी रिलीफ नहीं है, अब भी परेशानी है, मुश्किलात हैं। तो अवाम कहाँ जाए, किसके पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाए? अवाम ये कहती नज़र आती है कि हुकूमत इस वक्त सिर्फ महंगाई के जो बम हैं वो आवाम पर डाल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। हम एक और रिक्शा ड्राइवर के पास पहुँचते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई के हवाले से बात करें, LPG भी महंगी की गई है 10 रुपये, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे जी, महंगाई तो महंगाई है, क्या करें जी, बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है अब तो। ठीक है। अब तो हम लोग के कारोबार बिल्कुल ही ख़त्म हुए पड़े, ना सवारी किराया भरती है, सवारी उल्टा लड़ती है, और तो कुछ नहीं। जब आप उसे किराया बताते हैं, पहला रिएक्शन क्या होता है सवारी का? पहला वो सीधा यही कहती है खुदा का खौफ करो। आप उससे क्या कहते हैं? हम क्या कह सकते हैं, महंगाई इस कदर हो चुकी है, हम क्या खौफ करें। अब हर चीज़ महंगी है, घी, आटा, चीनी, पेट्रोल ले लो, जिस चीज़ पे जाओ वही महंगी है। हमने भी सब कुछ लेना, आपसे लेंगे तो मार्केट करेंगे ना, ऐसे ही उनको बोल तो ऊट पटांग बोल के चली जाती हैं बस। हुकूमत क्या कर रही है, क्या लगता है आपको? हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत अब क्या कर सकती है जी, अब हुकूमत ही गलत कर रही है, हुकूमत ही बढ़ा रही है, और तो कुछ नहीं है। मुतालबा करेंगे हुकूमत से?
हुकूमत से हमने क्या मुतालबा करना भाई। वोटर है, जमहूर है, जमहूरियत है, आपके वोटों से मुंतखब होते हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये सारा कुछ होता है। सर जी वोट तो हमने समझ लो कि आज तक ना दिया है ना देंगे किसी को, किसी पे एतबार नहीं है। एतबार नहीं है, साफ बात है, वाजिया कहते हैं किसी को नहीं देंगे वोट। वोट नहीं देंगे तो फिर वही चेहरे आएंगे, वही आते रहें, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन वोट हक है, वोट अमानत है, वोट देना चाहिए और वोट के ज़रिए हम अपनी क़यादत बदल सकते हैं। जो बेहतर क़यादत है उसको हम इक़्तिदार में ला सकते हैं। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। भाईजान कहते हैं वोट कभी नहीं दिया, क्या समझते हैं? वोट तो अमानत है, वोट देना चाहिए। नहीं वोट देते क्यों नहीं देते जना? ठीक है, हाँ। जो वोट देते हैं तो इंतखाब सही बंदे का करते हैं या फिर हर बार आपको वादे करके वो? यार इंतखाब तो सही होता है लेकिन बाद का पता नहीं होता ना कि बाद में क्या करेंगे ये हमारे साथ। मुकर जाते हैं, बस मुकर के जाते हैं। देख रहे अब ये हुकूमत जो आई है तकरीबन 2-3 महीने हो गए जो है ना, ये क्या कर रहे हैं जो है हमारे साथ। एक नहीं मसलन एक चीज़ नहीं, सारी चीज़ें महंगे कर दी हैं। चावल देख लो 120 पे थे, अब 220 रुपये हो गए। घी देख लो, पेट्रोल देख लो और LPG, ये सारी चीज़ें देख लो जो ना क्या कर रहे हैं। चीज़ महंगी कर दी, हर चीज़ महंगी कर दी जो ना। आमदन बात यही रिक्शा है जो ना, रिक्शा चला रहे हैं जो ना। आमदन में इजाफा नहीं हुआ? नहीं इजाफा हुआ जो ना, किराए में कोई इजाफा नहीं हुआ जो ना। मसलन किराया जैसे पहले 2-3 साल पहले था वही चल रहा है जो ना, वही चल रहा है। हमारे से एक फैमिली मौजूद है, ज़रा हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी क्या हाल है आपके? अस्सलाम। हम आज बात करें महंगाई के हवाले से, सुने कैसे जा रहे हैं हालात? हालात तो यार बहुत बुरे जा रहे हैं, बहुत ही बुरे हैं। पेट्रोल का कोई हिसाब नहीं है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। रात पेट्रोल दोबारा महंगा किया? हाँ जी दोबारा महंगा होगा, 20 रुपये और मेरे को बढ़ गया, 19 रुपये या 20 रुपये। हाथ लगाया जाता, घी है वो ज़्यादा महंगाई में दे रहा है, क्या खाएं? गरीब रोजी करेगा या बच्चों को खिलाएगा या महंगाई। लेकिन इनका कोई, ये खान साहब से गया गुजरे वो तो फिर बेहतर था। हम तो यही कहते हैं अल्लाह करे दोबारा आए। बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है। किचन चलाना कितना मुश्किल है? हाँ बहुत मुश्किल है किचन चलाना। घी नहीं है तो क्या चीज़, हर चीज़ तो घी से बनती है। घी को बनाती हैं तो 1 किलो घी कितने दिन चलता है? 2 दिन चलता है। हाँ बड़ी मुश्किल से 2 दिन चलता है। चल सकता है 2 खाने 3 बनाओ तो 1 खत्म, 1 किलो। सुबह के पराठे बनते हैं, रात को हांडी बनती है तो खत्म, 1 किलो घी खत्म। तो क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? क्या लिहाजा के मेहरबानी करें कुछ। हाँ के लिए तो अच्छा है ना यार, उसकी पॉलिसी थी, अच्छा था, चलो करता कुछ ना कुछ। 1.5 और था उसका, निकाल ले देते गरीब को। फिर जो इमरान खान साहब अच्छे थे बहरहाल। इमरान खान साहब कम से कम पेट्रोल तो थोड़ा सा थे लाए ना, 4 रुपये बढ़ रहे हैं या 5 रुपये या 3 रुपये, ये तो 30-30 रुपये बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब इनका कहना है बेहतर थे, आवाम पे रहम किया जाए, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम जा रहा है आज का? ठीक है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। रात पेट्रोल महंगा हुआ है, सुना है आपने? जी होगा ना, पिछली गुज़श्ता हुकूमतों ने जो खाना ख़राब मुल्क का किया है, इसमें टाइम लगेगा बेहतरी आने में। कितना टाइम? जैसे जैसे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, मुल्क के हालात भी अच्छे होंगे। कैसे बेहतरी आएगी? बेहतरी तो ऐसे ही आएगी ना, अब आवाम के ऊपर ही गिरना है ना। IMF से गलत जो मुज़ाकरात इन्होंने किए हैं, तो वो जो झूठ का पलंदा है वो तो सामने आ रहा है, सबके सामने आवाम के। तजर्बा था। तजर्बा क्या था? 3 साल 8 माह में कौन सा अच्छा काम किया है? इन्होंने 2 रोड शुरू करवाए थे, दोनों में से कौन सा कंप्लीट हुआ? मुल्तान टू MM रोड जो इन्होंने शुरू करवाया था इमरान खान साहब ने, सिर्फ वो 1 रोड शुरू करवाया, वो कंप्लीट हुआ है, वो नहीं बना। उसके बाद सरगोदा टू इन्होंने मियाँ वाली का रोड शुरू करवाया था, वो नहीं बना। यही काम किया इन्होंने 3 साल 8 माह में, वही काम नहीं कंप्लीट हुआ। बाकी हर जगह इन्होंने करप्शन किया, हर काम में इन्होंने करप्शन किए, कोई काम अच्छा नहीं किया। अब पेट्रोल 249 से पेट्रोल बेशक 500 रुपये हो जाए, वोट फिर भी इंशाल्लाह नून लीग का ही है। बेशक आप नून लीग के वोट दें, कोई बात नहीं, लेकिन आवाम परेशान है। आवाम तो परेशान होगी ना, पिछली जो गुज़श्ता हुकूमतें गुजरी उन्होंने जो मुल्क का खाना ख़राब किया, आवाम ने तो परेशान ही होना। आप खुद देख लेना, आवाम परेशान नहीं होगी। जो जिनको पता ही नहीं है कि हुकूमत चलानी कैसे है, खेली उसने क्रिकेट है, इधर आ गया हुकूमत चलाने के लिए, मुल्क का खाना खराब करने। तजर्बाकार हुकूमत है, अब हालात बेहतर हो जाएंगे। होंगे इंशाल्लाह, ज़रूर होंगे, हमारी सबकी दुआ है। दुआ है कि मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद इंशाल्लाह। भाई कहते हैं 500 का लीटर हो जाए, खैर है? 500 का रेट तो हो ही रहा है, मगर ये है कि वही यही कह रहे हैं कि पहले जो मुआहदे हुए हैं वो तो होंगे ना। फिर लेकिन ये जो एक आवाम सवाल उठा रही है कि साबका हुकूमत ने भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया, मौजूदा हुकूमत में भी आवाम परेशानी का शिकार है, तो फिर आवाम का जो इस सिस्टम पर एतमाद है उससे आवाम परेशान हाल नज़र आ रही है। तो हमारा जितना भी हुक्मरान तबका है उसको इस हवाले से फ़ैसले करने होंगे, आवाम को रिलीफ फराहम करना होगा। आवाम इस वक्त परेशान हाल दिखाई दे रही है। और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ उस हवाले से आप पब्लिक का रिएक्शन देख रहे हैं, आवाम का रद्द-ए-अमल आपके सामने आ रहा है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद हैं। सर हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल क्या है। हम मार्केट में मौजूद थे तो मार्केट से ही घुसे तो हमारी मुलाकात हो गई, तो हमने कहा कि मौक़िफ़ भी ले लें। इमरान भाई सुनाएं, आप जब अपोजिशन में थे सुबह शाम हम सुनते थे महंगाई हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, 5 रुपए 10 रुपए, अब तो 10 से नीचे आप आते नहीं हो, 30 रुपए 40 रुपए 15 रुपए 14 रुपए। अवाम तो परेशान है, फिर कैसे मांगेंगे वोट अवाम से? देखें जी, मुल्तान हमेशा से मुस्लिम लीग का रहा है और इंशाअल्लाह ये आपको 17 जुलाई को हम बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून का कितना वोट है। तो ये महंगाई है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके पसे पर्दा क्या मामलात हैं कि जो पसे पर्दा पिछली गवर्नमेंट जो मामलात कर गई, जो मुआहदे कर गई है, तो हक़ाइक़ सामने होने चाहिए। जब आप हक़ाइक़ सामने रखेंगे कि पिछले मुआहदों की वजह से ये सारे मामलात हुए हैं, बड़ी टफ़ हुकूमत हमें मिली है, तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कौम से कमिटमेंट की है, इंशाअल्लाह 2 से 3 महीने में 100 रुपये लीटर पेट्रोल होगा और लीटर होगा जी इंशाअल्लाह। सर आप देखेंगे बहुत होगा सर, हम आपको हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है, 10% सुपर टैक्स हमने ताजरों पे लगा दिया, पेट्रोल हम बढ़ा दिया, लेवी टैक्स हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर 100 रुपये पे कैसे आएगा? सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, बड़ी टफ हुकूमत हमें दी गई है, उसके ऊपर वर्किंग जारी है। तो इस वक्त पूरी काबीना इसको महंगाई के कंट्रोल में लगी हुई है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक वर्कर की हैसियत से आप क्या समझते हैं अवाम के हालात इस वक्त क्या है? देखिए अवाम के हालात तो अपना आपके सामने हैं, इस वक्त माशी तौर पर जो है वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंशाल्लाह बेहतरी लाएगी। आप लोगों की हुकूमत है या आपके इत्तेहादियों के साथ हुकूमत है? देखिए जी, ये इत्तेहादी जो है वो अपना मिले हैं, बिल्कुल ये हमारी गवर्नमेंट है। इस वक्त जो PDM की तमाम जमातों की अपना मिलकर ये जो गवर्नमेंट बनाई गई है, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए बनाई गई है। वो जो नया पाकिस्तान था, वो जो लोगों को ख्वाब दिखाए गए थे, वो जो हमें तबाहशुदा पाकिस्तान मिला, अब हमने उसको मिलकर बेहतर करना है। कहा कि तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है हुकूमत के पास, 2-3 वज़ीर ख़जाना भी इनके पास हैं, साबिक़ वज़राए ख़जाना, 2-3 प्राइम मिनिस्टर इनके पास हैं, उसके अलावा हर शोबा में इनके पास एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो हैं, लेकिन क्या मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं या समझ नहीं आ रही? नहीं देखें, इसमें जादू की छड़ी तो नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये 2 से 3 माह में आपको बेहतरी नज़र आएगी। महंगाई के ऊपर मुकम्मल तौर पर ये कंट्रोल कर पाएंगे इंशाल्लाह। महंगाई के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर पाएंगे, ये आपने मौक़िफ़ जाना। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आपने मौक़िफ़ जाना, हम ज़रा फिर आवाम के पास आते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसे जा रहा है काम आपका? काम बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन है। 3 बजे से निकला हूँ, अभी तक देख लो मेरी जेब में तकरीबन 70 रुपये है। 70 रुपये? 70 रुपये है। और पेट्रोल LPG ये गैस भी है 200, अब कल तक 220 थी, आज देखा है मैंने, डलवाई तो नहीं है, 230 में है। 230 में पहुँच गई? 230 में पहुँच गई। आमदन वही है? आमदन है नहीं। मतलब कि आप 3 बजे यहाँ पे खड़े हैं, 3 घंटे से यहाँ पे मौजूद हैं और टोटल 70 रुपये अभी तक आपने कमाया है? बिल्कुल। और LPG अगर मज़ीद रिक्शा चलाते हैं तो 1 किलो फ़र्ज़ किया चलती है तो 230 रुपये पहले उसके निकालने होंगे? उससे बिल्कुल पहले उसके निकालने हैं, आगे कुछ अपने लिए बचेगा? बिल्कुल। और जितना आटा घी महंगा है तो फिर तो मुश्किलात ज़्यादा होंगी। बहुत मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है। हुकूमत की समझ आ रही है आपको कुछ? मुझे तो नहीं आ रही। हुकूमत कहती है मौका दें, महंगाई कर दिए, क्या मौका दें? खान साहब को किया करा है, हमारा क्या कसूर, हमें तो हुकूमत मिल गई। पता है, हम तो आम आदमी, हमें तो नहीं पता क्या इनकी पॉलिसी है, क्या है। आप कहते हैं आम आदमी को तो कंसर्न है रोटी से, घी से, आटे से, बिजली से। बिल्कुल। लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग बहुत हो रही है। घर में फैमिली मेम्बर तो परेशान होते होंगे जब लोड शेडिंग होती होगी? बिल्कुल। और मुल्तान की गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपके सामने है। हुकूमत को पैगाम क्या देंगे आप? हुकूमत को मैं क्या पैगाम दूँ, सब देख रहे हैं। हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, पैगाम देना चाहिए हमें। उनको पता है क्या पैगाम देना चाहिए, उनको पता है आवाम मर रही है, फिक्र नहीं है क्या? पता नहीं उनको क्या सोच है, उनकी क्या मसले हैं, वो तो इमरान खान पर ही डालते हैं। इमरान खान भी डालते हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों को आवाम का सोचना चाहिए, वरना आवाम के हालात ऐसे ही रहेंगे। हम ज़रा
और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? क्या काम करते हैं? शटर गेट मिस्त्री हूँ सर मैं। अच्छा, कैसे काम जा रहा है आजकल? काम तो सर बड़ा ठंडा है इस टाइम। शटर तो महंगे हो गए होंगे? हाँ जी, शटर बहुत महंगे हुए हैं। कितने का लग रहा है आजकल? इस टाइम जो शटर गेट सर लग रहा है वो तकरीबन 50,000 से करीब 50,000 का। पहले कितने का था? 3-4 महीने पहले? तकरीबन महीने 3-4 महीने जो पिछले महीने में था वो तकरीबन हमें 14-25,000 का पड़ा था। 25,000? हाँ जी, शटर गेट की 3-4 महीने पहले? हाँ जी, जो बरी है ना ये बहुत महंगी है, चादर बहुत महंगी है। दोबारा बताएं। 3-4 महीने पहले 25,000 का? हाँ जी, जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ हर चीज़ को। अब 3 महीने बाद कितने का? अब सर आज का जो रेट है ना वो आज का जो रेट है वो इस टाइम है 240 रुपये फुट के हिसाब से। एक शटर आप कह रहे हैं 50,000 का? हाँ जी, बहुत महंगाई हुई है। डबल हो गए? हाँ जी, डबल हो गए, क्योंकि जब से सर ये हुक्मरान बैठे हैं अभी तक वो कोई उनका वो नहीं हो रहा कि हम बैठ के कोई इसको समझ नहीं आ रही। कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक बंदा मजदूर आदमी है वो इस टाइम बहुत परेशान है। अगर अब एक बिल फ़र्ज़ है कोई चीज़ लेने हम जाते हैं, अब वो एक चीज़ हमें पहले 100 में मिल रही थी, अब वो 200 में 300 में मिल रही है। आमदन वही है? हाँ जी, आमदन वही है। ठीक है। हाँ जी, अब तो ऐसा है कि काम के लिए भी जाते हैं सर, इतना खुआर होना पड़ता है। पहले तो ऐसे 1-2 मार्केट के अंदर आवाज़ लगा ली है तो हमें काम मिल जाता था, अब तो कहीं भी शटर गेट फिरते रहे नहीं होता। सारा दिन आवाज़ नहीं देते हैं? हाँ जी, आवाज़ लगा के हम थक जाते हैं, क्योंकि कई अगले कहते हैं महंगाई इतनी है कि क्या गेट करवाएंगे। ऐसी ही बात है, मुश्किलात है। मुश्किलात तो इतनी है कि आवाम का जीना दोभर हो गया है। अब सूरत हाल ये इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी क्या करे। इन्होंने इतनी तेज़ी से ये अब मैं क्या कहूँ, ये तो चोर हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क करने आए हैं। इनका एक ही मिशन है अपने मुकदमे ख़त्म कराना। मुल्क बचाने आए हैं, मुल्क की मईशत को बेहतर करने आए हैं, दिवालिया हो जाता मजबूरी है। अभी आप खुद देख लें, हमसे ज़्यादा तो आप समझदार हैं, मीडिया से अलावा और कौन हो सकता है। आप लोग जितना एक करप्शन के ख़िलाफ़ स्टैंड लेते हैं, इसके अलावा मैंने नहीं देखा कोई और लेता हो। तो आप ये कहते हैं हुकूमत फिलवक्त नाकाम नज़र आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखें कि इसमें सिर्फ वही लोग हमायत या वो करते हैं जो इनकी परवरदा हैं, जो इनसे माल खाते हैं। ये मुकदमात ख़त्म कराने आए हैं, इनका कोई मिशन नहीं है। मुल्क आप आम आदमी हैं, ये आम आदमी है, सारे आम। आप कहते हैं आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं कोई वो नहीं, मैं भी हमें क्या फ़ायदा देना। इन्होंने 2,000 रुपये का ऐलान हुआ था, कोई कुछ भी नहीं है। ऐलान सिर्फ अपने मखसूस लोग, वो भी आम आदमी के लिए, किसी के लिए नहीं है। सिर्फ इनका काम मुल्क का बेड़ा गर्क करना, अपने मुकदमात ख़त्म कराना, नैब का इदारा ख़त्म करना, एहतसाब ख़त्म करना, करप्शन बरकरार रखना, बस। ये एक सवाल है, ये कहते हैं करप्शन बरकरार रखना। हुकूमत फिलवक्त एक ही चीज़ पर फोकस कर रही है, अपने मुकदमात ख़त्म कराएं, नैब ख़त्म कराएं और उसके साथ साथ करप्शन को परवान चढ़ाएं। ये आवाम कह रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाम का कितना एतमाद है इस हुकूमत पे, आवाम किस तरह की गुफ्तगू कर रही है। ये मायूसी की आखिरी हद हम कह सकते हैं कि जब आवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के बारे में ये अल्फाज अदा करे तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं। उनके मुंतखब नुमाइंदों ने आवाम को दिया क्या है कि वो उनकी तारीफ़ें करें। वो गुस्से में ये बात कहते नज़र आते हैं कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ करप्शन करते नज़र आ रहे हैं, आवाम का सोचते नज़र नहीं आते। जो वो कहते हुए हक़ बजानिब हैं, क्योंकि जब पेट्रोल 249 पे पहुँच जाए, जब घी 560 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच जाए, जब आटा 85 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तियाब हो, सरकारी आटा जो मिले वो खाने काबिल ना हो, और उसके साथ साथ घरों में साफ़ पानी ना हो, लोड शेडिंग का राज हो, बिजली के बिल 300 रुपये फ़ी यूनिट पर भी 5-5 हज़ार रुपये बिल आएँ, तो कौन हुक्मरान तबके की तारीफ़ करे, कौन सियासी जमातों के गुण गाए और कौन ये कहे कि ये हमारे हक़ में अच्छा साबित होगा और हमें इन हालात से बाहर निकालेगा। तो आवाम सिर्फ़ और सिर्फ मायूस और परेशान दिखाई दे रही है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।